दोस्तों स्टॉक मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। 21,000 को भी पार इस वक्त स्टॉक मार्केट कर चुकी है। अब ऐसी मार्केट कंडीशन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा समझदारी की चीज नहीं है कि इस टाइम पे आप और अपना फर्दर पैसा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। लेकिन आपको एक चीज साथ में इसके ये भी समझ के चलनी है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा कुछ स्टॉक्स ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे होंगे। जो स्टॉक ऑलरेडी अच्छी रिटर्न्स दे चुके हैं, जो 6 महीने साल भर में रिटर्न्स दे चुके हैं, जिनमें हमने फोकस किया था, वहां पर अच्छी रिटर्न्स आ चुकी है, उनको होल्ड करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस किया जाए जहां पर अभी भी गिरावट आई हुई है। और ये गिरावट का रीजन भी साथ में आपको समझना जरूरी है कि क्या वो गिरावट ऐसे रीजन की वजह से है जो उस स्टॉक में फंडामेंटल्स पे कोई असर नहीं हो रहा है, या तो उसके सेक्टर में कोई दिक्कत आई हुई है, या कुछ टेम्परेरी ऐसी चीज हुई उस स्टॉक के साथ जिसकी वजह से गिरावट आई है। तो आज मैं ऐसे ही स्टॉक्स पे फोकस करने वाला हूं जहां पर अभी भी वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एक तो अच्छे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तो यहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियोस में मैं नहीं देता हूं। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपकी रिसर्च के पर्पस के लिए हम लोग ये स्टॉक सारे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिसमें से केमिकल सेक्टर एक ऐसा है। आईटी सेक्टर ने अब यूएस की न्यूज के बाद थोड़ा बहुत परफॉर्म करना शुरू किया, लेकिन जो पर्टिकुलरली केमिकल सेक्टर है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा डाउनसाइड आई हुई है और अपसाइड की चांसेस बहुत ज्यादा अभी भी हैं। तो सबसे पहले यूपीएल लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो देखिए, यूपीएल लिमिटेड पे हमने लगभग 500 साढ़े 500 के लेवल से हमने बात करनी शुरू की थी। मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में उस टाइम पे भी बताया था कि क्यों स्टॉक में गिरावट है, और आने वाले टाइम में जितने भी मेजरली केमिकल स्टॉक्स हैं सारी अगर आप कमेंट्री देखेंगे तो कंपनीज बात करने लगी है कि आने वाले 6 महीने के बाद से एक अच्छी ग्रोथ इनके प्रॉफिट्स में आएगी। और जब ग्रोथ इनके प्रॉफिट्स में आएगी तब आपको मौका नहीं मिलेगा ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। तो यहां पर अगर आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट है। 3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में इसका शेयर यहां पर चलते हुए नजर आया है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, नेगेटिव यहां पर इसकी लॉसेस में चली गई थी ये कंपनी, अगर आप यहां पर देखते हैं, अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखिए, 10 साल में 5 साल में सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप अभी भी देखेंगे तो अच्छी प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ आपको नजर आई। अब लेकिन 1 साल से काफी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक है जो अच्छी आपको रिटर्न्स दे सकता है। ऑल टाइम हाई की अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 800 साढ़े 800 रुपए के आसपास गया, और कई बार गया। यहां पर आप देखिए 800 रुपए गया, फिर गिरावट आई 650 तक, फिर गया, फिर 600 साढ़े 600 की तक की गिरावट आई, फिर 650 तक की गिरावट, और अब लगातार गिरावट इसके शेयर में नेगेटिव रिटर्न्स के बाद थी। मुझे यहां पर इस स्टॉक में जो सबसे पॉजिटिव बात लगती है कि जो इसकी नेगेटिविटी थी वो सारी अब प्राइस्ड इन हो चुकी है, लॉसेज आ चुके हैं, और आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट का स्कोप अब इस स्टॉक में ज्यादा बढ़ने को देखने को मिलेगा आपको। तो इस स्टॉक पे आपको नजर रखनी है। दूसरा शेयर जो एक टाइम पे मार्केट का एक बहुत चहीता स्टॉक हुआ करता था, पेज इंडस्ट्रीज। तो अगर आप पेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक की बात करें, हम यहां पर अगर आप देखेंगे अभी 37,000 के आसपास इसका शेयर चल रहा है। ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो 53-54,000 रुपीज तक का ऑल टाइम हाई ये शेयर लगाकर नीचे आया है, और अभी 37,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और लगभग आप देखेंगे 1 साल के लो पे, और 1 साल में हमेशा ये 36-37,000 के लेवल्स पे सपोर्ट ये शेयर ने अपना बनाया है। अब इस शेयर में भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप देखेंगे जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो स्टेबल हो गए हैं, उसकी वजह से एक गिरावट है। और अगर आप 1 साल के देखेंगे, 1 साल में इसके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। 3 साल, 5 साल, 10 साल में अभी भी प्रॉफिट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब यहां पर प्रॉफिट की ग्रोथ में कमी क्यों आई? तो यहां पर भी इंडस्ट्री की वजह से कमी आई थी। कंपनी की अगर आप प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर कंपनी ने बताया है कि जो ओवरऑल डिमांड है प्रोडक्ट्स की, इंडस्ट्री वाइड ही यहां पर गिरावट आपको देखने को मिली है। तो इसलिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, अगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है तो वो रिकवर हो जाएगी, वो सिक्लिकल होता है, 1 साल 2 साल में रिकवर हो जाएगी। अगर कंपनी की कोई प्रॉब्लम है जो कंसिस्टेंटली बनी हुई है तो आपको डरने की जरूरत होती है। तो ऐसे स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही इनकी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपको एक अच्छा उछाल ऐसे शेयर्स में देखने को मिलेगा। तो पेज इंडस्ट्रीज भी उनमें से ही एक ऐसा शेयर रह सकता है। अब इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स पे हम लोग लगातार पिछले कई साल से बात करते हुए आए हैं, और मैंने एक ही यहां पर आपको चीज बोली है कि
ये सेक्टर जो है वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ग्रो अच्छे खासा करने वाला है। 700 750 ये रेंज है, आप बार बार देख लीजिए। बार बार हमने बात की है इस शेयर के बारे में, आप 3 साल के पीरियड उठा के देख लीजिए। यहाँ पर देखिए गिरावट आई, 700 750 के आसपास गया, फिर उछाल आया शेयर में, फिर गिरावट आई 700 पे गया, फिर गिरावट आई तो 700 पे गया, फिर 900 पे गया, फिर अब गिरावट आई थी इसकी 730 के आसपास गया, और फिर रिकवरी ये शेयर दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो 3 साल में 700 750 की ये रेंज है जिससे नीचे शेयर ये नहीं जाता है। उसका रीजन है कि शेयर में अच्छी खासी आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर आप देखेंगे अच्छी खासी इसकी रही है। तो यहां पर आप देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ यहां पर 3 साल में 22% की, 1 साल में 9% की। तो इस शेयर में प्रॉफिट की ग्रोथ का कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। और यहां पर आप देखिए इसकी जो वैल्यूएशन है वो लगातार नीचे गई है। तो वैल्यूएशन से स्टॉक की लगातार नीचे जा रही है, इसका मतलब है प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से शेयर का प्राइस बढ़ नहीं रहा है। तो नेक्स्ट रैली जो आती है, नेक्स्ट लेग और रैली जो स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है, उनमें ये शेयर भी एक अच्छी रिटर्न्स देने की ताकत रखता है। इसके बाद दोस्तों मैंने अगेन आपको कोटक महिंद्रा बैंक पे हमने मल्टीपल टाइम्स बात की है। 1700 रुपए से लेकर अभी तक हम बात करते हुए आ रहे हैं, और आप देखेंगे 1850 रुपए पे आ गई। मैंने 1-2 महीने लगातार हर वीक आपको ये शेयर जरूर बोला। क्यों? उसका रीजन था कि हम अगर 3 साल के इसके चार्ट्स उठाकर देखें, आप यहां पर देखिए हर बार गिरावट आई है 1650, 1700, 1650, 1700, 1650, 1700। इससे नीचे ये स्टॉक नहीं जा रहा था। एक अच्छा खासा सपोर्ट यहां पर देखने को मिला था, और रिसेंटली भी आप देखिए यहां पर भी 1700 से फिर रिकवरी, और यहां पर 1800 तक आ चुका है। और अगर आप देखें पोटेंशियली, अगर हम इसका ट्रेंड भी देखते हैं, तो अभी भी यहां से भी ये शेयर 2000 रुपए तक जाने की यहां पर पोटेंशियल रखता है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसका शेयर 1950 के लेवल्स तक आराम से इसका शेयर इसका जो ट्रेडिंग चल रही है, जो कंसोलिडेशन चल रही है, उसमें देखने को मिलेगा। और अगर ये 1950 को ऊपर जाता है तो आप इस शेयर में नया ऑल टाइम हाई भी लगते हुए देख सकते हैं। इतनी पोटेंशियल इस शेयर में, क्योंकि यहां पर भी वही चीज हो रही है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी कम हो रही है, वैल्यूएशंस लगातार कम हो रही है, और 10 साल की लोएस्ट वैल्यूएशन पे इस वक्त ये शेयर खड़ा है। यानी कि शेयर का प्राइस गिर रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंप्रूव हो रही है। तो ये भी एक शेयर है जहां पर पोटेंशियल अपसाइड अभी भी काफी अच्छी है इन मार्केट कंडीशंस में भी। इसके बाद दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी, ये शेयर पे बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं। यहां पर आप देखिए सबसे पहले इसकी प्राइस टू अर्निंग देखिए 9.4 के आसपास, इंडस्ट्री पी 17.7 के आसपास। तो यहां पर एक तो इसका गैप वैल्यूएशंस का मिलता है। अब इसके शेयर के 3 साल के चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट वैल्यूज पे ये पहुंच गया था, अभी रिकवरी थोड़ी बहुत इसमें देखने को मिली है। अब अगर आप यहां पर भी वैल्यूएशंस की बात करें, अगर हम यहां पर भी आपको वैल्यूएशंस हम देखते हैं 10 सालों की, तो ये शेयर भी 10 साल की लोएस्ट वैल्यूएशंस पे इस वक्त चल रहा है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ की, तो यहां पर आप देखेंगे कि अभी जो शेयर यहां पर चल रहा है हाईएस्ट एवर अपनी प्रॉफिट पे चल रहा है, लेकिन शेयर की वैल्यूएशंस हाईएस्ट एवर नहीं है। तो शेयर की जो सेल्स है, प्रॉफिट्स है, उन लेवल्स पे आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ है, और साथ में डिविडेंड यील्ड भी यहां पर ये कंपनी अच्छी खासी देती है। तो ये अगर आप 3 से 5 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, तो ये भी एक शेयर है जो आपको एक बेटर रिटर्न्स इन वैल्यूएशंस पे के हिसाब से यहां पर जनरेट करके दे सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल शेयर अदानी पावर। तो देखिए मैं अदानी ग्रुप पे जब भी हम लोगों ने वीडियोस बनाई है, मैंने अलग अलग बार बात की है, मैं 2 शेयर पे पर्टिकुलरली फोकस हमेशा किया है, अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स, क्योंकि ये 2 शेयर अभी भी वैल्यूएशंस, अगर आप इंडस्ट्री की वैल्यूएशंस देखेंगे 25 के आसपास है, और इस स्टॉक की 10 के आसपास की वैल्यूएशंस है। इस सेक्टर के और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। अगर आप देखें यहाँ पर अदानी पावर, अगर हम टाटा पावर देखें तो 31 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग, एनटीपीसी 15 के आसपास की, और उस लेवल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इस शेयर ने अभी भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिया है। अभी आपको ये 52 वीक हाई पे जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अच्छी खासी जो वैल्यूएशंस का गैप है वो नजर आता है, क्योंकि यहां पर आप देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी जबरदस्त यहां पर 10 साल, 5 साल, 3 साल में शेयर में रही है। और मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप का ये एक शेयर है जो अभी भी एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकता है। लेकिन साथ में आपको समझना है कि अदानी ग्रुप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क जो है वो काफी ज्यादा रहता है, तो उस रिस्क को भी
समझकर चलना जरूरी हो जाता है। इसके बाद गैस सेक्टर पे हम लोग बात कर रहे हैं तो इंद्रप्रस्थ गैस एक ऐसा शेयर हमेशा से रहा है जिसने एक अच्छी वैल्यूएशंस क्रिएट किया। अगर हम 10 साल के चार्ट देखें, आप देखेंगे एक बार 53 रुपीज से ये शेयर लगातार बढ़ते बढ़ते 500 रुपए के आसपास पहुंच गया था। अब 3 साल में एक कंसोलिडेशन फेज में ये चल रहा है, बल्कि आप देखेंगे लगभग 5 साल से ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और यहां पर भी वही चीज है कि प्राइस टू अर्निंग इसकी लगातार नीचे जा रही है। अब मार्केट में ये नेगेटिविटी है कि दिल्ली में ईवी पे फोकस किया जा रहा है तो इनका जो गैस का काम है वो कम हो सकता है, लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कंपनी भी अब स्मार्ट मीटर्स, ईवी, इन सब चीजों पे अपना फोकस कर रही है। कंपनी भी अपने आप को वक्त के साथ बदल रही है और उसके साथ साथ जो वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव है उसमें भी काफी अच्छी गिरावट है। अगर आप इसके भी नंबर्स देखेंगे यहाँ पर, तो जो लास्ट क्वार्टर में इसने नंबर्स पेश किए थे, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने अपने निकाले थे। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो अभी भी लगातार ग्रोथ हो रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई भी नेगेटिविटी अभी तक भी नजर नहीं आई है। तो यही मौके होते हैं जब शेयर के प्रॉफिट्स, कंपनी के प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, जो स्टॉक का प्राइस है, उसमें आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसी कंपनीज होती हैं, इजी पिकिंग्स होती हैं यहाँ पर, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। आपको वो फोमो में नहीं जाना कि मेरा शेयर आज नहीं चला। आपको थोड़ी सोच बड़ी करके साल, 2 साल, 3 साल की अपनी टाइम हॉरिजॉन करना है और ऐसे शेयर्स आपको डेफिनेटली एक अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन साथ में आपको समझना है कि हर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे रिस्क जरूर इन्वॉल्व होगा। तो जरूरी नहीं है कि इनमें से हर शेयर आपको अच्छी रिटर्न्स दे, लेकिन ट्रेंड यहां पर यही बताता है कि इन शेयर्स के जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अभी बेटर होते हुए नजर आ रहा है। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जिन पे आपको इस वक्त नजर रखनी जरूरी है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में स्टॉक मार्केट में इस वक्त सोच रहे हैं। जो शेयर्स ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुके हैं, बीएससी, सीडीएसएल, हमने बहुत सारे शेयर्स पे बात की थी, उन पे अभी थोड़ा फोकस कम करके वहां पर जो आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनको एंजॉय करिए। वहां पर और इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है वो शेयर्स को अभी ढूंढकर इन्वेस्ट करिए जहां पर अभी भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।